हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें जी, आज हम लोग करेंगे वन शॉट यूनिट 3। मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप जो है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 देख चुके होंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो वन शॉट नहीं देखी है तो फिर आपको यूनिट 3 भी जो है वो उतना समझ में नहीं आएगी। यूनिट 3 में मोटे मोटे तौर पर हमारे पास दो टॉपिक हैं। पहला है आपका ये जो मैंने लिखा है, पढ़ लीजिए आप, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। और सेकंड जो है अपने पास वो है ऑल्टरनेटिंग सीरीज। इसमें क्या है, सीरीज आपकी जाएगी टिल इन्फिनिटी और उसमें सारी जो टर्म्स हैं वो कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। अल्टरनेटिंग में क्या होता है, एक टर्म पॉजिटिव होती है, एक टर्म नेगेटिव होती है। अब यहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, आपको एक सीरीज दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि ज़रा आप जो है इसको जज करें, और जज करने के बाद जो है आप बताएं कि ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट तो हम लोग देखें निकाल ही लेंगे, बट हम ये समझते हैं कि यहाँ कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या और डाइवर्जेंट होने का मतलब क्या। नहीं समझ में आई बात? चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे सीरीज का जो नोटेशन है वो हमें कुछ इस टाइप से दिया रहेगा। सब्मिशन ऑफ एन लिख दिया मैंने, सब्मिशन ऑफ यू एन, यानी आपको जो है वो nth टर्म दी होती है। और कई बारी तो क्या है, आपको सीरीज ही गिवन होती है, बट ठीक है, जैसा भी गिवन होगा हम लोग उसमें देख ही लेंगे, ऐसा क्या है। यहाँ पे कहता है साथियों, ये सबसे इनिशियल जो थ्योरी है ना, मैं वो समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। तो कहता है दी सीरीज इज सेट टू, और इसी डेफिनेशन से हम लोग ये भी समझेंगे कि यहाँ पे कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या है। कहता है इफ द सीक्वेंस दी, अब देखो, जिस भी भाई ने सीक्वेंस वाला वन शॉट नहीं देखा है, अब उसको यहाँ पे दिक्कत होगा। एस एन ऑफ इट्स पार्शियल सम ऑफ इट्स पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट। इसका क्या मतलब है, समझना बात को। ये बिल्कुल इनिशियल डेफिनेशन है। जब आप ये समझिए, सीरीज का जब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो वहाँ पे जो लोगों ने डेफिनेशन दी कन्वर्जेंस की, वो जो है ये वाली डेफिनेशन थी। इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं और उससे आप लोगों को फिर चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए प्रभु, जैसे मैं एक सीरीज़ ले लेता हूँ, कौन सी, सिंपल सीरीज़ ले लेते हैं और उससे आप समझ जाएंगे। लेट्स से हमारे पास जो सीरीज़ है वो है n। अब यदि मैं इसकी टर्म्स को खोलूं तो कैसे खुलेगा, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ही खुलेगा। क्या कहते हैं? तो इनिशियली क्या कहा गया कि अगर आपने इसको जज करना है कि ये कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इसका एक सीक्वेंस बनाइए। सीक्वेंस किस चीज़ का बनाना है हमें? सीक्वेंस बनाना है पार्शियल सम का। अब आप कहेंगे कि ये पार्शियल सम जो है ये क्या चीज़ है। देखिए, जब सीक्वेंस आप बनाएंगे, इसमें पहला मेंबर होगा 1, दूसरा मेंबर पता है क्या होगा, पहले दो मेंबर्स का सम, ये तो कितना आ जाएगा, 3। तीसरा मेंबर कौन होगा, बोलिए, पहले 3 मेंबर्स का सम। चौथा मेंबर कौन होगा, पहले 4 मेंबर्स का सम। ऐसे करते करते ये सीक्वेंस बनेगा। और हम लोग समझ रहे हैं इसकी जो सीक्वेंस की nth टर्म है वो ये होगी कि नहीं होगी, सोचो। आप कहेंगे जी बात तो सही है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि शुरू के n मेंबर्स का सम जो है वो इसी तरीके से आता है। अब आपको लॉजिक क्या कह रहा है कि अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आपकी सीरीज भी क्या है, कन्वर्जेंट। और सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो आपकी सीरीज भी क्या है, फिर कन्वर्जेंट
नहीं है। तो आप देखिए साथियों, यहाँ पे हम लोग लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसका। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करी तो हम समझ रहे हैं कि Sn जो है वो क्या आएगा, हमारे पास कन्वर्जेंट आएगा। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो हम कहेंगे Sn जो है देखें वो डाइवर्जेंट है। तो क्योंकि Sn डाइवर्जेंट है और हमारा लॉजिक ये कहता है कि UN का कन्वर्जेंट होना या ना होना किस बात से तय होगा, Sn के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने से। अब यहाँ पे जैसे ही हमने n को इन्फिनिटी लगाया, आप देखेंगे प्रभु डिनोमिनेटर में n है ही नहीं, तो इसका जो लिमिट है वो कितना आएगा, सीधे सीधे तौर पर इन्फिनिटी। जैसे ही ये इन्फिनिटी आया, आपका जो है वो दिमाग दौड़ा और आपने क्या कहा, आपने कहा कि देखिए जी जो Sn है ना, ये हमारा कैसा सीक्वेंस है, एक डाइवर्जेंट। और क्योंकि ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो हमारा जो ये सीरीज भी है ये कैसा होगा, डाइवर्जेंट। अब आप समझिए डाइवर्जेंट होने का असल में मतलब क्या है, या कन्वर्जेंट होने का एक्चुअल में क्या मतलब है। कन्वर्जेंट होने का साथियों सीधे सीधे तौर पर मतलब ये होता है कि आप इस सीरीज का सम कंप्यूट कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं आपकी कितनी है, इनफाइनाइट। अगर आप इस सीरीज का सम कंप्यूट कर पा रहे हैं तो आप कहते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। और जो उसका सम आएगा बेसिकली वही, मतलब उसका वो आएगा पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, कि हम बोलते हैं ना कि ये यहाँ पे जाके कन्वर्ज हो रहा है या हो रही है, वही पॉइंट। बट अगर आप इसका सम नहीं निकाल सकते तो आपकी जो सीरीज है फिर वो कैसी है, बोलिए, वो है आपकी डाइवर्जेंट। क्या कहते हैं जी, बात समझ में आई? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब ना यहाँ पे देखें, ये लॉजिक बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। कहता है जी आप कंसीडर करें सीरीज ये 1/n n+1 ऐसा। तो आप देखिएगा साथियों, मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता, मुझे बताना। 1/n माइनस 1/n+1, सोचो n कहाँ से कहाँ चलेगा, n चलेगा नेचुरल नंबर पे, तो 1 से इन्फिनिटी। एलसीएम देखें आप ज़रा लें और चेक करें कि आपका वापस से यही नहीं आ जा रहा है। आप कहेंगे बात तो सही है, यही आ जा रहा है। अब हमें क्या करना है, पार्शियल सम वाला सीक्वेंस लिखना है। इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो कैसे आएगा, जब आप इसके अंदर एक रखेंगे, ऐसे ही आएगा ना, देखो। तो मैं कुछ इसके मेंबर लिखने की कोशिश करता हूँ, आओ। ये मेंबर हो जाएगा 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/2। दूसरा मेंबर क्या होगा, बोलिए, 1/2 माइनस 1/3। तीसरा मेंबर क्या होगा साथियों, 1/3 माइनस 1/4। और लास्ट वाला जो मेंबर है वो कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, मतलब थोड़ा ध्यान से इस चीज को सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ, कि जब मैं यहाँ पे ये देखता हूँ Sn, यानी कि nth टर्म ऑफ पार्शियल सम, इसको पार्शियल सम बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा, देखो S1 जो Sn है, पहला मेंबर कौन होगा, ये। दूसरा मेंबर कौन होगा, इन दोनों का सम। तीसरा मेंबर कौन होगा, इन तीनों का सम। और nthवां मेंबर कौन होगा साथियों, इन सब का सम। ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जब हम Sn निकालेंगे या जब मैं Sn यहाँ पे लिखने जाऊँगा तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे कटता जाएगा। कहाँ तक कटेगा, आप देखिए नेगेटिव वाले कट जा रहे हैं, ये लास्ट में ये नेगेटिव वाला कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से कितना बचेगा आपका, प्लस में 1/n। बोलो जी, ये चीज़ समझ में आती है क्या? अच्छा, उल्टा काट दिया क्या मैंने, n+1 वाला बच जाएगा। देखो इससे पहले जो है वो n वाला कटेगा, ये वाला बच जाएगा जी, माय मिस्टेक। थोड़ा मैं ज़्यादा भावनाओं में बह जाता हूँ कभी कभी, ये इस टाइप का आ जाएगा। अब जब आप इसका लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका लिमिट निकालेंगे,
तो चलो निकाल के देखते हैं। लिमिट 1 माइनस 1/1 प्लस n, आप देखिए ये हो जाएगा लिमिट कितना 0, तो लिमिट आ गया 1। तो क्योंकि लिमिट जो है हमारा फाइनाइट है, तो यानी ये जो आपकी सीरीज़ है ये वाली, ये कैसी सीरीज़ है साथियों, एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। और क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस 1 आया, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मैं इस सीरीज़ का सम निकालूं तो वो एट द एंड कितना आने वाला है मेरा, क्या कह रहे हैं जी, 1 आने वाला है। बोलिए जी, बात समझ में आई। फिर देखिए जो हमारे मैथमेटिशियन हैं उनके मन में क्या विचार आया। उनके मन में विचार ये आया, आप भी मुझे बताना क्या आप इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं हैं। क्या आप हर एक सीरीज के लिए उसके पार्शियल सम का nth टर्म क्या लिख पाओगे? सोचो, क्या बात बोली मैंने कि आप सीरीज के पार्शियल सम वाले सीक्वेंस का क्या nth टर्म हर बार लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे जी, मैं तो नहीं लिख सकता, आप लिख दे तो बात कुछ गजब ही हो जाए। तो उस चक्कर में क्या हुआ, लोगों ने फिर टेस्ट बनाना शुरू किए। अब हमारे सिलेबस में भी है कंपैरिजन टेस्ट, रेशो टेस्ट, कोचीज nth रूट टेस्ट, राबेस टेस्ट और कोचीज इंटीग्रल टेस्ट। ये टेस्ट जो है हमें करने हैं। तो ये टेस्ट करें उससे पहले कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो हमें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। पहली चीज़ तो साथियों ये है कि अगर आप इस सीरीज़ के अंदर एक दो टर्म ऐड कर दें, एक दो टर्म उड़ा दें, उससे सीरीज़ के बिहेवियर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो टर्म्स उड़ाने के बाद भी कन्वर्जेंट आएगी और टर्म्स ऐड करने के बाद भी कन्वर्जेंट आएगी। कभी कभी क्या है, हमें कुछ टर्म्स उड़ानी पड़ती हैं ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बना सकें। ये चीज़ जो है वो ध्यान रखिएगा। अब आगे जो है एक थ्योरम है, ये थ्योरम को ना हम लोग यूज़ करेंगे, पता है कैसे, एज अ नेगेटिव टेस्ट की तरह। पहले मैं थ्योरम लिखता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये पॉइंट हम लोग क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज़ करवाएंगे। कहता है जी, इफ़ द सीरीज समीशन un converges then limit un should be 0 but converse is not true. Converse is not true. देखिए ये क्या कहता है, ये पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है, अगर मेरी कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो un की जब मैं लिमिट निकालूंगा तो वो 0 आएगी। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। कन्वर्स का मतलब है कि मान लेते हैं साथियों, आपने un का जो लिमिट है वो निकाला और वो 0 आ गया, तो अब उसके 0 आ जाने मात्र से आप ये जजमेंट पास नहीं कर सकते कि सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा ही। हो सकता है सीरीज़ क्या हो, डाइवर्जेंट हो। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये समीशन 1/n। आगे देखेंगे ये हमारा लैम्डा सीरीज़ या हम पी सीरीज़ इसको कहते हैं। तो ये उस चीज़ मतलब उसी का ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। यहाँ पे जब आप un का लिमिट निकालेंगे तो 0 आएगा, लेकिन ये सीरीज़ हम लोग प्रूफ करेंगे ये सीरीज़ कैसा होता है, डाइवर्जेंट। आप देखो लिमिट निकाल के देखो ना, तो ये हो जाएगा लिमिट 1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऑब्वियस बात है 0 आएगा। तो यहाँ पे ये तो 0 आ जा रहा है, बट ये सीरीज़ कैसा है, एक्चुअल में ये डाइवर्जेंट है। तो आपको ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तब तो जो लिमिट है वो 0 आना ही आना है। लेकिन अगर लिमिट 0 आ जा रहा है
तो आप सीरीज के बिहेवियर के बारे में कुछ भी जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बट हम देखो इसका और कैसे यूज करने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपका लिमिट जो है वो नॉन ज़ीरो आया, अगर लिमिट नॉन ज़ीरो आया, उस स्थिति में मैं 125% श्योर हूँ मेरा सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। फॉर सपोज क्वेश्चन ऐसा कहता है कि शो दैट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो आप सीधा उसके यूएन का लिमिट निकालिए, और अगर यूएन का लिमिट ज़ीरो नहीं आता है तो सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। यूएन का जो लिमिट है वो ज़ीरो आता है तो फिर संभावना है कि वो हो सकता है कन्वर्जेंट हो सकता है डाइवर्जेंट हो। बट अगर वो लिमिट ही नॉन ज़ीरो आ गया तो आप कहेंगे कि अब तो हमारा जो सीरीज़ है वो कैसा होगा प्रभु, वो होगा डाइवर्जेंट। क्वेश्चन देखो फिर एक इसी बात पे कहता है शो दैट समीशन cos 1/n² इज डाइवर्जेंट। तो ये देखें जी, हमें प्रूफ करवाना है कि ये वाला जो हमारा क्या है, सीरीज है cos 1/n², ये कैसा है, हमारा डाइवर्जेंट है। चलो जी, प्रूफ करवाने की कोशिश जो है हम लोग करेंगे। आइए, तो यहाँ पे देखिए साथियों, आप हम लोग ये जान रहे हैं कि un जो है वो क्या है, cos 1/n²। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos 1/n²। देखिए जैसे ही आप n को इन्फिनिटी यहाँ पे लगाते हैं तो आप जानते हैं 1/infinity इज 0, ऑल राइट, और cos 0 कितना होता है, 1। तो अब ये लिमिट 0 तो नहीं आई, तो क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे तौर पर हमारी जो सीरीज है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट। विच मीन्स समीशन ऑफ cos 1/² इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। बोलिए जी, बात समझ में आई क्या, इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। चलिए, समझ में आता है ना मामला, बहुत बढ़िया। अब हम जो है एक इम्पॉर्टेंट सीरीज के बारे में बात करने लगे हैं जिसको हम बोलते हैं जीपी सीरीज। जीपी सीरीज क्या है, हमारा जो कंपैरिजन टेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सीरीज है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सीरीज का नाम है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, जीपी सीरीज। मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, देखें, और फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि वो सीरीज कब कब हमारी कन्वर्जेंट होगी, कब कब डाइवर्जेंट होगी। तो स्टेटमेंट कहता है पॉजिटिव टर्म इनफाइनाइट सीरीज 1 प्लस में r² एंड सो ऑन is convergent if r is greater than 1 or less than 1 is convergent if and only if का मामला है, only if r is less than 1। तो ये जो टॉपिक है वो ये कहता है, मतलब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो जीपी सीरीज़ है आपकी, यहाँ देखेंगे टर्म्स आपकी जीपी में हैं, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट तब होती है जब आपका जो कॉमन रेशो है वो क्या हो, 1 से छोटा हो। तो चलो हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग 3 केस देखिए जी लेंगे। हो सकता है r 1 से छोटा हो सकता है r 1 से बड़ा हो
और ये भी तो संभव है कि r जो है वो क्या हो साथियों, 1 ही हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट r इज लेस देन 1। पहले यही केस ले लेते हैं, फिर इक्वल्स टू 1 ले लेंगे और फिर ग्रेटर देन 1 ले लेंगे। चलो आओ करने की कोशिश करें। आप ये देखिए ये जो सीरीज है इसके अगर मैं n टर्म्स का सम देखूं, यानी मैं ये लिखने की कोशिश करूं पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है उसका nth टर्म, तो वो क्या आएगा सोचो। जो मेरा Sn है वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ इन्फानाइट जीपी क्या होता है साथियों, बताओ। a यहाँ पे लिखेंगे ना, a कितना चल रहा है 1, ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n क्योंकि r 1 से छोटा है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। मुझे बताइए ऐसा ही होता है क्या फॉर्मूला जो है सम ऑफ जीपी, जहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो n है वो किसको अप्रोच करने वाला है, हमारा इन्फिनिटी। क्यों, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी सीरीज में, आप कहेंगे जी इन्फानाइट, ऐसा ही तो है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, सोचो 1 अपॉन 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आप कहेंगे जी लिख लें जी, आपकी इच्छा। अब देखो जब हम लोग लिमिट निकालेंगे इस पे क्या लगाएंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ तो n कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं, तो क्या इस पे लिमिट लगेगी, नहीं। लिमिट किस पे लगेगी प्रभु, इस पे लगेगी जी। देखो अब आप कहेंगे सर इसकी लिमिट ऊपर n इन्वॉल्व है, तो क्या आनी चाहिए। आप थोड़ा सा जो है आप फोकस मोड में आ जाइए, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज समझाने चला हूँ। हमारे पास आप ये देखिए केस क्या था, r इज लेस देन 1, लेट r इज इक्वल्स टू हाफ। भाई लेस देन 1 है ना, केवल समझने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। r की पावर n निकालना ज़रा, कितना आएगा 1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर n। यानी यहाँ से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जब मेरा r 1 से छोटा होगा, जब मेरा जो r है वो 1 से छोटा होगा, तो ये जो n इन्वॉल्व होने वाला है ये डिनोमिनेटर में जाएगा। और जब साथियों ये डिनोमिनेटर में जाएगा और अब मैं इसकी लिमिट निकालूं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट कितनी आनी चाहिए सोचे, 1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर इन्फानाइट विच इज़ नथिंग बट 0। ऐसा ही तो है, 1 डिवाइड बाय समथिंग मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी से आप उसको डिवाइड कर रहा है, तो वो जो लिमिट है कितना आएगा खुद सोचो यार, 0 नहीं आएगा क्या। तो क्योंकि मेरा r 1 से छोटा था, मुझे बेशक n जो है वो न्यूमरेटर में दिख रहा है, बट मैं इस बात को अब भांप ले रहा हूँ कि वो एक्चुअल में न्यूमरेटर में नहीं है, वो मुझे कहाँ मिलेगा, डिनोमिनेटर में। तो ये जो लिमिट है ये हो जाएगा हैप्पी बर्थडे, और ये हो जाएगी आपकी लिमिट फाइनाइट। क्योंकि लिमिट हम लिखेंगे सिंस लिमिट ऑफ Sn एग्जिस्ट विच इम्प्लाइज दैट जो हमारा ये सीरीज है दैट इज r रेज टू द पावर n, ऐसा ही तो सीरीज है ये, वेयर n 1 से लेके इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। बोलो जनाब समझ में आया क्या मामला। आप कहेंगे जी आसान था, है ना। यहाँ पे आप इस वाली चीज़ में फंस सकते हो, बट इसका भी मैंने आप लोगों को इलाज बता दिया है कि यहाँ पे जो है वो एक्चुअल में n दिखता ही हमें ऐसा है कि वो न्यूमरेटर में है, बट वो कहाँ मौजूद होता है, आपका डिनोमिनेटर में। अगला देखिए प्रभु केस लेंगे हम लोग क्या, r इज इक्वल्स टू 1। क्या लेंगे साथियों, r इज इक्वल्स टू 1। तो देखें जैसे ही मैं r को 1 लूँगा तो मेरा ये कैसे कन्वर्ट होगा, सीरीज मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन। जब हम लोग इसका सीक्वेंस बनाएंगे पार्शियल सम का,
और आप देखिए जब मैं शुरू की n टर्म्स को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा un या sn क्या बनेगा मेरा। आप शुरू की n टर्म्स को जब जोड़ेंगे तो सिंपली वो n नहीं दिखाई देगा। सोचो, दिखाई देना ही चाहिए क्योंकि आप एक को ही n टाइम्स ऐड कर दे रहे हैं। तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे, लिमिट sn og देखेंगे तो फंस गया मामला। क्यों, ये लिमिट सीधा सीधा कितना आएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट जो है वो इन्फिनिटी है। इसका मतलब हमारा जो सीरीज है इस वाले केस में वो कैसा होगा, डाइवर्जेंट। तो लिखेंगे दैट इम्प्लाइज दैट समीशन ऑफ r रेज टू द पावर n इज डाइवर्जेंट। बोलिए जी, बात समझ में आई क्या। आप कहेंगे जी समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। अब तीसरा केस देखते हैं हम लोग, कौन सा, कि जब हमारा r क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। तो लिखेंगे केस r इज ग्रेटर देन 1। तो जब देखें हमारा r 1 से बड़ा हो ही जाएगा तो हमारा जो ये सम वाला फंडा है इसमें हल्का सा बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा, आइए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला है वो हो जाएगा ऐसे, क्योंकि अभी r जो है वो क्या है साथियों, 1 से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, ऐसा लिखेंगे तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे जी नहीं। यहाँ पे हमें बोला गया कि r 1 से बड़ा है, लेट से r को ले लीजिए 2। तो जब आप r की पावर n करेंगे तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि आप 2 की पावर क्या कर दे रहे हैं, n। यहाँ पे देखिए n जो है हमारा न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा, और क्योंकि न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा जब मैं इसका लिमिट निकालने की कोशिश करूँगा फिर, तो मुझे बताओ क्या ये लिमिट इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। क्यों, n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, और n आपका कहाँ मौजूद है, न्यूमरेटर के अंदर ही मौजूद है, तो होना ही चाहिए उसको ऐसा। तो इट मीन्स हमारा जो ये सीरीज है ये कैसा होगा साथियों, डाइवर्जेंट। ये जो सीरीज है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपको पेपर में सीधा इस सीरीज पे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगला इम्पॉर्टेंट सीरीज देखें हम लोग। अगला जो इम्पॉर्टेंट सीरीज है वो है प्रभु अपने पास लैम्डा सीरीज। कौन सा है, लैम्डा सीरीज, या इसको कुछ लोग हार्मोनिक सीरीज भी बोलते हैं। सेकंड वन इज लैम्डा सीरीज और हार्मोनिक सीरीज, और हार्मोनिक सीरीज। देखें इसका भी हम लोग प्रूफ देखेंगे। इसका प्रूफ जो है मैं आपको करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा बाय यूजिंग कोचीज इंटीग्रेशन टेस्ट या कोचीज इंटीग्रल टेस्ट। उससे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये कहता है द पॉजिटिव टर्म सीरीज summation 1 upon n raised to the power lambda is convergent if and only if lambda is greater than 1। तो सीरीज का ये कहना है कि ये कन्वर्जेंट तभी होगी जब हमारा जो लैम्डा है वो क्या होगा साथियों, 1 से बड़ा। अगर हमारा लैम्डा 1 या फिर 1 से छोटा हुआ तो देखें जी हमारी सीरीज जो है वो कैसी हो जाएगी, आप कहेंगे प्रभु डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट का मतलब बोले तो क्या, कि अब जो है हम लोग उस सीरीज का सम कंप्यूट नहीं कर सकते। ऐसा ही तो है। तो देखो मैं इधर का हटा देता हूँ और इसको जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
बाय यूजिंग कोचीज इंटीग्रल टेस्ट। कैसे करेंगे देखो, कोचीज इंटीग्रल टेस्ट। आ जाओ देख लेते हैं उसमें ऐसा क्या है। नहीं समझे बात को? तो मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, देखो कोचीज इंटीग्रल टेस्ट की, और उसके बाद में जो है हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। कोचीज इंटीग्रल टेस्ट स्पेशली बनाया ही इस तरह की सीरीज के लिए है। ये क्या कहता है? ये कहता है कोचीज इंटीग्रल टेस्ट, देखो उसी से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। कोचीज इंटीग्रल टेस्ट ये कहता है साथियों कि अगर आपके पास कोई सीरीज है ऐसी 1/n, 1/n, या मैं ऐसा बोलूं कि ये फंक्शन ऑफ n है, ऐसा समझिए आप। ये एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं। सीरीज ऐसी है तो ये बोलता है ये कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होना चाहिए। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट 1 से t, इसमें जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ वहाँ आप x रख देंगे। ये बनेगा आपका लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपकी बनेगी इन्फिनिटी। बट क्योंकि क्या है, अभी तक आप लोग जो है वो इन्फिनिटी सीधा चिपका दे रहे थे, बट अब से ध्यान रखना है, इन्फिनिटी कभी भी सीधा हम लोग नहीं रख सकते। हम लोग उसकी जगह क्या रखते हैं? लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये आपका वैल्यू फाइनाइट आता है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है। इफ एंड ओनली इफ दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। और इंटीग्रल कन्वर्जेंट होने का मतलब ये होता है कि इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। अब देखिए साथियों, इस सीरीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। पहले हम लोग केस ले लेते हैं, लैम्डा जो है वो 1 है। क्या ले लेते हैं जी? लैम्डा हमारा 1 है। आ जाओ तो लिखेंगे लेट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। देखो जैसे ही लैम्डा 1 होगा तो सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी अपने इसके अंदर। तो हम लिखेंगे देन लैम्डा सीरीज reduces to समीशन 1/n, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नाउ अप्लाई कोचीज इंटीग्रल टेस्ट। कोचीज ज़्यादा भयंकर स्पेलिंग लिख दी मैंने। कोचीज इंटीग्रल टेस्ट जो क्या कहता है हमें? जो कहता है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, और n की जगह आप क्या रख देंगे? x। आप देखिए साथियों, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? आप कहेंगे log x। तो ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी, 1 से t आएगी यार, लिमिट 1 से t। बाकी देखें क्या है ना, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है, क्योंकि जब मैं बोर्ड पे कर रहा होता हूँ तो आधा ध्यान मेरा इधर होता है, आधा ध्यान आप लोगों को चीज़ें समझाने की तरफ भी होता है। तो कभी हो भी जाए तो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी log t माइनस log 1। आप देखेंगे साथियों, log 1 जो है ये तो हमारा हैप्पी बर्थडे होता ही है, लेकिन log इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी
यानी हमारा ये जो इंटीग्रल है क्या ये कन्वर्जेंट हुआ? आप कहेंगे जी नहीं। सिंस दिस इंटीग्रल इज नॉट कन्वर्जेंट हेंस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो लिखेंगे दैट इम्प्लाइज दैट summation of 1 by n raised to the power lambda is divergent for lambda is equals to 1। अब दूसरा केस लेंगे, क्या? लैम्डा को 1 से छोटा ले लेते हैं, केस लैम्डा इज लेस देन 1। अब हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। आइए, तो अब हम लोग कंप्यूट क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे देन लैम्डा सीरीज रिड्यूसेस, तो वो वैसा ही रहेगा। फिर ये लिख देंगे नाउ अप्लाई कोचीज इंटीग्रल टेस्ट। तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी dx x रेज टू द पावर लैम्डा। लैम्डा को आप ऊपर ले आइए, ये हो जाएगा t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी, अरे यार 1 से t आएगा, ये बार बार क्या है ना, इन्फिनिटी ध्यान रह जाता है मेरे को। x रेज टू द पावर माइनस लैम्डा dx, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर 1 माइनस लैम्डा, नीचे भी कितना आएगा साथियों, 1 माइनस लैम्डा। आप ये देखिए, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि लैम्डा इज लेस देन 1, तो ऐसे केस में 1 माइनस लैम्डा जो हमारी पावर है ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? सोचिए। आप कहेंगे जी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि 1 में से आप लैम्डा को माइनस कर रहे हैं, और आप पहले ही ये बता दे रहे हैं कि भैया हमारा लैम्डा जो है ना, देखो यार वो 1 से छोटा है। तो जब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा, पहले मैं ज़रा पुट कर दूं, ये हो जाएगा t रेज टू दी पावर 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 रेज टू दी पावर 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। आप देखिए प्रभु, क्योंकि हमारा जो ये t का जो भी पावर है ये पॉजिटिव है, तो यानी t जो है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, और t अगर मेरा न्यूमरेटर में रहेगा तो अब भैया आप खुद भी जानते हैं t इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका लिमिट कितना आएगा, क्या कह रहे हो जी, इन्फिनिटी। और क्योंकि ये इन्फिनिटी है तो हम कहेंगे जो हमारा ये सीरीज है ये कैसा है, इज डाइवर्जेंट फॉर लैम्डा इज लेस देन 1। अब बच गया तीसरा केस, कौन सा, कि जब हमारा लैम्डा क्या होगा, 1 से बड़ा। नाउ लेट लैम्डा इज ग्रेटर देन 1। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बाजू में कर लेते हैं। देखो उसमें ऐसा क्या है, नहीं समझे? इसमें जो टाइम है ना वो इन्हीं सब चीज़ों में लगता है, बस कॉन्सेप्ट को समझने में। बाकी जब मैं रेशो टेस्ट और इन सब पे आऊँगा तो गाड़ी ऐसी भगेगी पूछो मत। एन थ्रू टेस्ट देखो, एक तो हो ही गया हमारा कोचीज इंटीग्रल टेस्ट। अब हमें कौन सा करना है, एक कंपैरिजन टेस्ट, एक डीएलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट, एक हमें करना है राबे टेस्ट, और कोचीज एन थ्रू टेस्ट, और फिर ऑल्टरनेटिंग सीरीज। सुनने में ज़्यादा लगता है बट है नहीं ज़्यादा। चलिए जी, अब देखिए आप लैम्डा इज ग्रेटर देन 1, तो फिर से हम वही सब लिखेंगे रामायण। नाउ अप्लाई कोचीज इंटीग्रल टेस्ट, ये सीधा लिख दूं, ये हो जाएगा ऐसा इंटीग्रेशन के बाद में। चलिए पुट करते हैं इसको, ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी t रेज टू द पावर, और ये तो देखिए आपका लिमिट से हो जाएगा बाहर। भाई 1 की पावर आप 1 माइनस लैम्डा निकालेंगे, जहाँ पे वो फाइनाइट ही आना है 1 माइनस लैम्डा, तो वो 1 ही आएगी। अब मेरी बात को गौर से सुनिए, यहाँ पे लैम्डा जो है वो 1 से बड़ा है। लैम्डा जब 1 से बड़ा है तो ये पावर आने वाली है नेगेटिव, 1 माइनस लैम्डा क्या आएगी, नेगेटिव।
ये नेगेटिव आएगी तो मतलब टी का मुझे करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। तो यानी मेरा टी कहाँ मौजूद रहेगा, हमेशा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में है लिमिट इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये क्या आएगा देखो, ज़ीरो। और जो मेरे पास ये बच गया ये तो फाइनाइट वैल्यू है, माइनस नीचे सेट कर दो, ये बच जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी, मतलब मेरा ये जो इंटीग्रल है अब ये कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। और क्योंकि इंटीग्रल कन्वर्जेंट है इसका मतलब मेरी सीरीज भी कैसी है, कन्वर्जेंट। इट इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, विच अगेन इम्प्लाइज दैट ये जो है क्या है, हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है फॉर लैम्डा ग्रेटर देन 1। बोलिए जनाब, ज्योमेट्रिक यानी कि जीपी सीरीज और लैम्डा सीरीज, क्या दोनों ही सीरीज हमें अच्छे से समझ में आई कि ये कब कब कन्वर्जेंट होंगी और कब कब क्या होंगी, ये डाइवर्जेंट। वेरी गुड। अब आ जाइए प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप। कंपैरिजन टेस्ट, इसी का ही क्या है, लोगों ने कंपैरिजन टेस्ट का ही रेशो टेस्ट भी जो है वो बना रखा है। तो मैं आपको दोनों का ही जो है वो समझाऊंगा, क्या चीज़, मैकेनिक्स डायनामिक्स, कि कब जो है आप कौन सा टेस्ट लगाएंगे और कब जो है आपने दूसरे वाला टेस्ट नहीं लगाना है। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, आइए देख लेते हैं उसमें ऐसा क्या है। चलिए जी, कहाँ चला गया हमारा, फर्रे इधर उधर चले जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाता है भाई। कंपैरिजन टेस्ट देखो क्या कहता है, कहता है लेट UN and VN be two positive term series such that फर्स्ट इसमें जो क्लोज है वो कहता है VN is convergent, VN is convergent, and second clause ये कहता है that UN is always less than VN for all values of n that is greater than m, where m is some natural number, then UN is convergent। बेसिकली आप ये देखिए, इस टेस्ट में हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि आप एक सीरीज का जो बिहेवियर है वो जानेंगे बाय यूजिंग बिहेवियर ऑफ सेकंड सीरीज। बट यहाँ दिक्कत ये है कि हमें सेकंड सीरीज का बिहेवियर पहले से मालूम होना चाहिए, तभी आप पहली सीरीज का बिहेवियर जज कर पाएंगे। तो उसमें ये कहा गया कि दो सीरीज हैं आपके पास, UN और VN। UN के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, ये आप जज कर रहे हैं। VN के बारे में आपको जानकारी है। उसने कहा कि मान लीजिए VN जो है वो कन्वर्जेंट है और UN जो है ना वो VN से छोटा या इक्वल है। हो सकता है शुरू की एक दो टर्म में ये इनइक्वालिटी मैच ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है शुरू की 50 टर्म में ये इनइक्वालिटी मैच ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए 50 में मैच नहीं हुई, बट 51 से लेके टिल इन्फिनिटी ये इनइक्वालिटी फिर होल्ड होनी चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ UN शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ VN। ऑल राइट, तो ऐसी स्थिति में आपका जो UN सीरीज है वो भी क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये कंपेयर करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने इसी का ही रेशो टेस्ट बना दिया,
देखिए रेशो टेस्ट का क्या कहना है समझिए। मैं दोनों पे आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है जी इसी का ही रेशो टेस्ट बनाया। उसने कहा आप जो है वो ये निकालिए, कंप्यूट लिमिट Vn अपॉन UN। लेट से ये Li जो कि 0 नहीं है, तो इसमें क्या है, इसमें कहता है देन UN एंड Vn हैव सेम बिहेवियर टूवर्ड्स कन्वर्जेंस। अब इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब ये है कि एक यदि कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट होगी, एक यदि डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट होगी। कहता है मान लीजिए अगर ये लिमिट 0 आ गई तो इसमें एक क्लोज और है, L0 आई उस केस में अगर Vn कन्वर्जेंट है तो UN कन्वर्जेंट होगा। Vn अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमारा UN कन्वर्जेंट होगा। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि प्रभु अगर मान लो लिमिट मेरी 0 आई और Vn मेरा डाइवर्जेंट है तो फिर UN क्या होगा, क्या वो डाइवर्जेंट होगा? नहीं, उस बारे में हम लोग कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं इस टेस्ट को यूज़ करके, क्योंकि इस टेस्ट ने वो वाला केस बताया ही नहीं, तो ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन देखो पहला जिसमें हम लोग ये लगाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या है, GP सीरीज और लैम्डा सीरीज फुल जो है वो आनी चाहिए, अदरवाइज आप ये कंपैरिजन टेस्ट जो है वो नहीं लगा पाएंगे। आओ इधर का हटा देते हैं। देखो यहाँ देखते हैं जी क्या मामला है। अब यहाँ पे देखें साथियों, अब आपको क्या है, UN दे दिया है। अब आपके सामने दुविधा ये है कि इस UN के लिए मैं Vn जो है वो क्या लेट करूं। तो Vn का ना बहुत आसान सा तरीका हमारे पास है कि UN के अंदर जो भी कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं उनको हटा दो, जो बचेगा दैट इज़ योर Vn। तो आप कहेंगे इस लॉजिक से यहाँ का जो Vn है वो क्या हो जाएगा, 1/n² हो जाएगा। अब आप ये लिमिट निकालिए, हम लोग निकालेंगे क्या, लिमिट Vn अपॉन UN। ये हो जाएगा लिमिट 1/n² अपॉन में 1/n² प्लस में a²। चलिए जी यहाँ ये हो जाएगा लिमिट, कर दीजिए रेसिप्रोकल। आप देखेंगे अरे ऊपर नीचे पॉलिनोमियल और दोनों का डिग्री क्या, सेम, तो इसका लिमिट क्या आएगा, हाईएस्ट डिग्री के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशो, यानी आप कहेंगे जी ये आ गया 1। अब हमारा लॉजिक क्या कहता है, कहता है कि दोनों का जो बिहेवियर है वो क्या होगा, आपका सेम होगा। तो आप देखें जी Vn जो है वो किससे मैच करता है, 1/n², लैम्डा सीरीज से मैच कर रहा है। और इसको कंपेयर करवाइए 1/n⁻⁴ लैम्डा से, तो आप पाएंगे लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 2 है। और अगर 2 है तो अभी हम लोग प्रूफ करके आए हैं कि ये सीरीज कैसी है अपनी, कन्वर्जेंट। ये जो सीरीज है ये कैसी है साथियों, कन्वर्जेंट। क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो फिर UN को भी क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट, क्योंकि हमारा टेस्ट ऐसा कहता है। एक और क्वेश्चन देखें, चलो एक और देख लेते हैं जी। आपने सीधा सीधा जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं उसको क्या कर देना है, उसको उड़ा देना है Vn निकालने के लिए, और जो बचेगा दैट इज योर Vn। तो जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, थोड़े से दो अलग टाइप के मैं
क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को, जिससे आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। अभी मैं वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिसमें ये लिमिट वाली जो कहानी है ये लग सकती है। फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा जिसमें कंपैरिजन इन्हीं वाले स्टेटमेंट्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा। देखो सीरीज़ है ये, सबमिशन ये है आपकी सीरीज़ n4+1 माइनस n4-1। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें पहले आप इसको कीजिए रैशनलाइज। तो आप देखिए जो un है वो हो जाएगा अंडर द रूट n4+1 अंडर द रूट n4-1। किससे करेंगे आप डिवाइड, n4+1 प्लस n4+1, ये हो जाएगा n4+1 प्लस, अच्छा यहाँ तो माइनस आएगा भाई, अभी अपना खेल ख़त्म हो जाता। ऊपर देखें जी, फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का, तो ये हो जाएगा n4+1 और ये हो जाएगा n4-1। नीचे जो चल रहा है उसको आप एज इट इज़ चलने दें। ठीक है जी। अब देखिए ऊपर कुछ कट जाएगा, ये एक और एक हो जाएगा 2। अब आपने इसके लिए Vn जो है वो गैस करना है। कैसे करेंगे आप गैस, जो भी इसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं उनको आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो जो बचेगा वो हो जाएगा Vn। तो Vn कैसे आएगा, देखिए जी 2, 1 आपका कांस्टेंट है ना, हटा दो, यहाँ भी कांस्टेंट है, हटा दो, ये आ गया देखें जी आपका कौन, Vn। अब इसमें क्या करेंगे जी, इसमें आप लगाएं हमारा रेशो टेस्ट, मतलब यही, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Vn अपॉन un। मैं सीधा लिख देता हूँ जी, ऊपर आपको दिखाई देगा ये, और नीचे दिखाई देगा आपको ये। ठीक है जी, लिमिट आपकी चल रही है यहाँ पे। अब एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ से n की पावर 4 ना आप कॉमन ले लो, देखो तो बाहर आके हो जाएगा वो n², यहाँ बचेगा ये। सेम यहाँ n की पावर 4 कॉमन ले लो, दोनों में से n² जो है वो क्या आ जाएगा आपका, कॉमन, और कॉमन आएगा तो आप देखें ऊपर नीचे n² कट जाएगा। अब जैसे ही n इन्फिनिटी को जाएगा, ये 0 ये 0, बचेगा 1, ये बचेगा 1, ये हो जाएगा 2/2 दैट इज़ 1। तो आप देखिए अब un और vn का जो बिहेवियर है वो होगा सेम, ऐसा तो क्या ही रहा है। आप देखिए प्रभु, vn जो है क्या मेरा लैम्डा सीरीज से मैच नहीं कर रहा है, सोचो। आप कहेंगे जी कर रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये सीरीज कैसा हुआ अपने पास, कन्वर्जेंट। अब ये कन्वर्जेंट है तो हमारा un भी कैसा है, कन्वर्जेंट, क्योंकि टेस्ट ये कहता है कि दोनों का जो बिहेवियर है वो क्या होगा, सेम होगा। एक कन्वर्जेंट तो दूसरा भी, दूसरा तो पहला भी। चले आगे, इसका आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, थोड़ी अलग कैटेगरी का है, तो मतलब ऐसा ही, बट वो क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में और आप सीधा ये सोचेंगे कि मैं कर लूँगा, तो नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगा। हाँ, आप में से हो सकता है कुछ लोग कर भी ले, बट उतना सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्यों ना हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस ही कर ले, उसमें ऐसा क्या है। नहीं समझे साथियों, चलिए जी बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन ये कहता है हमसे, आप
निकालिए, इसको जज कीजिए। सबमिशन है ब्रैकेट n क्यूब प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस n। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इसको जो है हम लोग क्या करें, किस तरीके से जज करें। तो चलो इसको भी जज करना सिखाता हूँ। इसमें क्या है ना, बाइनोमियल का सहारा लेंगे। इधर मैं लिख देता हूँ, हमें वो वाली बाइनोमियल नहीं खोलनी है जो बचपन में पढ़ी है। हम लोग खोलेंगे 1 प्लस एक्स होल रेस टू दी पावर n है, तो ये खुलता है आपका 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगली टर्म आएगी एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। चलिए जी, यहाँ पे जो है हम लोग कोशिश करते ही हैं। बस यहाँ पे ना एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है यहाँ पे कि ये जो मॉड ऑफ एक्स है ये लेस देन 1 होना चाहिए। ये कंडीशन है इस बाइनोमियल को खोलने में। तो आप देखिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे un जो है वो ये है। एक काम कीजिए, यहाँ से n क्यूब कॉमन ले लो, देखो बाहर निकलेगा n, ये ऐसा बच जाएगा। और पूरे में से आप क्या कॉमन ले लीजिए, अब दोनों टर्म में से n जो है वो बाहर ले लीजिए, तो ये ऐसा बच जाएगा, है ना। ऐसा ही तो है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाइनोमियल खोल सकते हैं, क्योंकि 1/n जो है, क्योंकि n हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो जैसे ही आप इसको रखेंगे तो देखिए ये वैल्यू क्या आने वाली है हमारी, 1 से छोटी। ऐसा तो मामला है ही। बाकी देख लेना, इस कंडीशन में इक्वल टू भी रहता है, तो यहाँ क्योंकि इक्वल टू भी आएगा ऐसा। इसमें बाइनोमियल खोलेंगे, 1 प्लस n कितना चल रहा है 1/3, तो 1/3 इंटू में x प्लस में कितना आएगा साथियों n माइनस 1, तो ये आ जाएगा प्लस में n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। और देखिए बाकी टर्म्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे एक -1 चल रहा है यहाँ पे, ये -1 से +1 कट जाएगा। ठीक है जी, ये कितना होगा n 1/3n क्यूब, ये हो जाएगा -2 से 2 कट जाएगा 9 n6 एंड सो ऑन। n को अंदर एडजस्ट कीजिए, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर 1/n की पावर 5 एंड सो ऑन। अब बाइनोमियल खोलने के बाद इस क्वेश्चन में जो पहली टर्म है उसी को ही आप ले लेंगे vn। पहली टर्म कौन सी है, ये रही। हाँ, बस इसमें से जो कांस्टेंट है उसको भले ही आप हटा दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट vn कितना 1/n स्क्वायर। तो अब हम लोग कंप्यूट करेंगे लिमिट vn अपॉन un, ये हो जाएगा लिमिट vn जो देखिए प्रभु आपका चल रहा है कितना 1/n स्क्वायर, ऐसा तो है ही, और un चल रहा है ये पूरा। अब ये हो सकता है आपने 12th में भी किया हो ऐसा। ये 1/n स्क्वायर, नीचे में देखो 1/n स्क्वायर क्या मिल जाएगा अपने को कॉमन, ये कट जाएगा। इसको छोड़ के बाकी सभी टर्म्स में आपका जो n है वो नीचे इन्वॉल्व रहेगा। तो नीचे इन्वॉल्व रहेगा, जैसे ही n इन्फिनिटी को जाएगा ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो लास्ट में क्या बच जाएगा 1/3, और वो कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो लॉजिक क्या कहता है कि दोनों का जो बिहेवियर है वो क्या होगा, सेम। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो सीरीज़ है, ये कौन सी सीरीज़ है, लैम्डा सीरीज़। लैम्डा जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये सीरीज़ कैसी है प्रभु, ये
कन्वर्जेंट है, तो हमारा ये सीरीज भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। बात समझ में आई। अब इसके बाद देखो हम लोग देखते हैं एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। कौन सा टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। इसको सिंपली लोग रेशो टेस्ट भी बोलते हैं और डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट भी बोलते हैं। रेशो टेस्ट लगाने के लिए ना तो आपको लैम्डा सीरीज़ के ज्ञान की ज़रूरत है, ना आपको जीपी सीरीज़ के ज्ञान की ज़रूरत है, और ना आपको ये कंपैरिजन और ये लिमिट विमिट निकालने की ज़रूरत है कि वी एन आप गैस कीजिए। बड़ा ही सिंपल सा वर्डिंग है रेशो टेस्ट का। वर्डिंग मैं लिखता हूँ और फिर हम लोग बात करेंगे। ये कहता है जी आप निकालिए लिमिट इसका u ऑफ n का अपॉन u ऑफ n+1। मान लीजिए लिमिट आ गया l। देन फर्स्ट इसके अंदर जो क्लॉज है वो ये कहता है कि अगर l 1 से बड़ा है तो un जो है वो कन्वर्जेंट है। लिमिट 1 से बड़ा आया तो सीरीज कन्वर्जेंट, अगर 1 से छोटी आई तो सीरीज डाइवर्जेंट है, और अगर मान लीजिए लिमिट 1 आ गई तो टेस्ट फेल हो गया है। मतलब अब आप सीरीज के बारे में कुछ भी कंक्लूड इस टेस्ट से तो नहीं कर सकते, कुछ और सोचिए। और मान लीजिए एल जो है वो इन्फिनिटी आ गया, तब भी हमारा सीरीज कन्वर्ज करेगा। तो ये 4 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। और निकालना क्या है, यहाँ पे लिमिट निकालना है यू एन अपॉन में u ऑफ n+1। चले आगे, तो इसको डब्बे में डाल दीजिए। क्या निकालना है, लिमिट u ऑफ n अपॉन में u ऑफ n+1। चलिए जी, क्वेश्चन की मदद से जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हर बार की तरह। उसमें ऐसा क्या है, देखो हमारे सिलेबस में क्या है ना, ज़्यादा टेस्ट है नहीं। तो एलम्बर्ट रेशो टेस्ट है, राबे टेस्ट है, कोचीज़ nth रूट टेस्ट है, कोचीज़ इंटीग्रल टेस्ट है, जिसमें से इंटीग्रल टेस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो है हमें यही देखना है, रेशो टेस्ट, राबेस टेस्ट और nth रूट टेस्ट। आपको कहता है जी आपके पास सीरीज़ है। देखो ये लगाना कैसे है, मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और आप उसी में जो है इसका खेल समझ जाओगे। आपको सीरीज़ गिवन है ऐसी 1 स्क्वायर डॉट 2 स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हमें देखें जी इसका बिहेवियर जो है वो जज करना है। तो सबसे पहला काम आप लोगों के लिए ये है कि आप इन सीरीज़ की टर्म्स को देख के इसका यूएन लिखिए। पेपर में यूएन गिवन है तो बहुत बढ़िया है, नहीं गिवन है तो काम बढ़ गया। यूएन कितना होगा, देखो n स्क्वायर n+1 स्क्वायर अपॉन में n फैक्टोरियल। n को 1 रखो, ये मिल जाएगा, 2 रखो, ये मिल जाएगा, 3 रखो, ये मिल जाएगा। यानी हमने जो un यहाँ पे गैस किया ये क्या है साथियों, एकदम सही है। फिर रेशो टेस्ट कहता है आप क्या भी लिखिए u ऑफ n+1। तो n को जो है वो आप n+1 से और जी रिप्लेस कर दे, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे अप्लाई एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो हम लोग निकालेंगे लिमिट u ऑफ n अपॉन में u ऑफ n+1, ऐसा तो है ही। तो ये हो जाएगा लिमिट u ऑफ n, देखें जी ये चल रहा है अपने पास n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर बाय n फैक्टोरियल।
इसका क्या कर दें साथियों, रेसिप्रोकल। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर n+1 फैक्टोरियल n+1 का स्क्वायर n+2 का स्क्वायर। अब देखें जो कट जा रहा है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। मैथ यही सिखाता है कि जब जहाँ मौका मिले जिसका काट सकते हो काट दो, है ना जी। और अब उसको हम लोग खोल लेते हैं n+1 फैक्टोरियल को, उसमें ऐसा क्या है। तो ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ से बचा है आपका n², इसको मैं लिख लूँ n+1 इंटू n फैक्टोरियल, नीचे बचा है n फैक्टोरियल n+2 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे साथियों n फैक्टोरियल से क्या कह रहे हो जी, n फैक्टोरियल कट जाएगा। क्या होगा साथियों, n फैक्टोरियल कट जाएगा, ऐसा ही तो है। अब आप देखिए आपके पास जो कहानी बची, ऊपर डिग्री कितनी है 3, नीचे डिग्री कितनी है 2। खुद चेक करें, ऊपर देखें जी n³ आएगा, नीचे जो है वो क्या आएगा साथियों, n² आएगा। तो क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है तो ये लिमिट आएगी सीधी सीधी कितनी, इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होती है तो लिमिट कितनी आती है 0, और डिग्री क्या होती है सेम, तो लिमिट क्या आती है हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट्स का रेशो। तो देखें क्लोज क्या कहता है कि अगर ये इन्फिनिटी है तो हमारा जो सीरीज़ है ये कैसा है, कन्वर्जेंट, यानी हम लोग इस सीरीज़ का सम निकाल सकते हैं। मेरा सवाल ये है, निकाल तो सकते हैं लेकिन क्या हम निकाल पाएंगे, सोचो भैया। मैं तो नहीं निकाल सकता, आप निकाल दो तो गजबी बात है फिर तो ये सीरीज़ कैसा है अपना, कन्वर्जेंट। एक क्वेश्चन और देखो तो आप समझोगे फिर टेस्ट कैसे लगाना है। और क्या होता है ना, कई कई जगह पे हमारा एलम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। जहाँ ये फेल होगा वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे फिर, राबे टेस्ट। और कोचीज एनथ रूट टेस्ट का तो सीरीज़ ही अलग थोड़ा सा टाइप का रहता है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। उसका सीरीज़ थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है। तो आपको कहता है जी, आप इसको ज़रा जज करें, x/1.2 प्लस x² प्लस x³ एंड सो ऑन। कंडीशन गिवन है कि x की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। बोलो जी। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग कोशिश करते हैं क्या, रेशो टेस्ट लगाने का। तो सबसे पहले जो है आप क्या लिखेंगे, un क्या चल रहा है x/n n, x⁻n भी चल रही है, देखिए n+1। जैसे ही मैं n को 1 रखता हूँ, देखो ये मिला क्या, 2 रखता हूँ तो ये मिला क्या, 3 रखता हूँ तो ये मिला क्या। आप कहेंगे जी सब कुछ मिल गया, बस आंसर और मिल जाए। तो यहाँ से अब लिखेंगे हम u(n+1), ये हो जाएगा ऐसा। सोचो, आप कहेंगे इसमें सोचना क्या है, अब होगा जो होगा ही। तो फिर वही लिखेंगे, अप्लाई एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। हम लोग निकालेंगे लिमिट u(n) अपॉन में u(n+1). जैसे ही निकालेंगे देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट un चल रहा है ये u(n+1) रेसिप्रोकल करके। चलो जी, अब आप कह रहे हैं तो लिख देते हैं। लिमिट याद रखिएगा n पे लगी है, x पे नहीं। क्या बात बोली मैंने, लिमिट जो है वो n पे लगी है, x पे नहीं। तो यहाँ से देखें x⁻x से x⁻x कट जाएगी, नीचे एक x बचेगा, उसको क्या कर लीजिए आप, लिमिट से बाहर। और क्या कट जा रहा है सर, n+1 से n+1 भी कट जा रहा है। आप देखें यहाँ बचा पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या है, ऊपर नीचे सेम।
तो ये लिमिट आ जाएगा कितना, ये तो 1 आ जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट का जो रेशो है वो 1 ही होगा। तो ओवरऑल लिमिट आ गया 1/x। अब हम ये समझ रहे हैं जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है कब, जब हमारी ये जो लिमिट आई है ये क्या होगी, 1 से बड़ी, यानी x जो है वो क्या होगा हमारा 1 से छोटा। ये देखो डाइवर्जेंट है कब, डाइवर्जेंट व्हेन जो हमारी लिमिट आई है ये क्या होगी 1 से छोटी, यानी x उधर जाएगा तो ये आ जाएगी कंडीशन कि x क्या होना चाहिए 1 से बड़ा। और आप देखिए जब x की वैल्यू 1 होगी टेस्ट फेल्स, क्यों, जैसे ही मैं x को 1 रखता हूँ तो मेरी ये लिमिट कितनी आ गई साथियों, 1/1 दैट इज 1। पॉइंट क्या कहता है, जैसे ही लिमिट 1 आती है आप कहेंगे कि आपका जो ये टेस्ट है ये क्या हो जाता है, फेल। तो यानी x को 1 रखने पे जो इसका बिहेवियर है वो मैं इस टेस्ट से जज नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे किसी दूसरे टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आप कहेंगे सर किसका सहारा लें, 2 ही टेस्ट तो पढ़े हैं अभी तक अपन ने कुल मिला के, एक तो हमारा ये रेशो टेस्ट एलम्बर्ट, और दूसरा वो पहले वाला जो रेशो टेस्ट था, प्रैक्टिकल या कंपैरिजन टेस्ट भी आप बोल सकते हैं उसको। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखें, अब आपने घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, x1 पे इसका un लिखना है। भाई x1 पे टेस्ट फेल हुआ है ना, तो लिखेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1, जो हमारा un है वो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/n n+1। मैं इसके लिए vn ले लूँ क्या, कांस्टेंट हटा दो, ये हो जाएगा देखो vn। या आप उसको भी यूज़ कर सकते थे पहले कि आप un का लिमिट निकालिए, अगर un का लिमिट 0 नहीं आता है इसका मतलब un जो है वो क्या होगा, डाइवर्जेंट x1 पे। बट यहाँ मैं देखता हूँ जब लिमिट निकालूंगा तो वो 0 आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, न्यूमरेटर में तो है ही नहीं, 0 है भाई डिग्री, है ना, x इन्वॉल्व ही नहीं है तो डिग्री, n इन्वॉल्व ही नहीं है तो डिग्री 0 है। तो हम लगाएंगे फिर ये वाला टेस्ट, लिमिट निकालेंगे क्या, vn/un। वैसे क्या होता है कि जब रेशो टेस्ट हमारा फेल होता है एलम्बर्ट का, तो हम लगाते हैं राबे टेस्ट। कभी भी सीधा राबे पे जंप नहीं करते, पहले रेशो टेस्ट लगाएंगे, रेशो टेस्ट फेल होगा तो राबे पे जाएंगे, ऐसा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका vn जो है 1/n², और इसका कर दीजिए आप रेसिप्रोकल, डिग्री ऊपर नीचे सेम, लिमिट आ जाएगा 1। पॉइंट ये कहता था कि अब un और vn का जो बिहेवियर है वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। आप देखिए जो हमारा vn है, क्या वो vn जो है क्या वो लैम्डा सीरीज नहीं है, सोचिए ज़रा। तो क्योंकि यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू हमें 2 मिल रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 1, इट मीन्स हमारा vn कैसा होगा साथियों, कन्वर्जेंट। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो यानी हमारा जो सीरीज है ये x1 पे भी कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो हम कंडीशन ये लिख देंगे भाई, कन्वर्जेंट कब होगा, जब x की वैल्यू या तो 1 से छोटी हो या फिर क्या हो, 1 के इक्वल। क्योंकि अभी हम लोग ये देख चुके हैं कि जब x की वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो सीरीज कैसी है आपकी, कन्वर्जेंट। तो डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट आपने इस तरीके से लगाना है, जहाँ पे ये फेल होगा फिर हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दूसरे टेस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। अब देखिए रेशो टेस्ट जहाँ पे फेल होता है वहाँ हम लगाते हैं राबे टेस्ट। कोचीज nth रूट टेस्ट क्या है, इनसे अलग है, मतलब उसकी सीरीज थोड़ी अलग टाइप की दिखती है, दिखाऊंगा आपको तो आप समझेंगे बात को। तुकबंदी हो गई भाई, दिखाऊंगा आपको तो समझेंगे आप बात को।
अभी देखिए हम लोग किस पे चलेंगे, राबेस टेस्ट पे चलेंगे। राबेस टेस्ट का क्या सीन है, जब हमारा क्या सीन होगा कि एलम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा, तब जो है हम लोग राबे टेस्ट को यहाँ पे लगाएंगे। आ जाइए, राबे टेस्ट का जो वर्डिंग है वो देख लेते हैं क्या कहता है, और फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो नाउ हेडिंग इज राबेस टेस्ट। तो आप देखिएगा राबेस टेस्ट के अंदर हमारे पास ये निकालना है हमें, लिमिट n इंटू यू एन अपॉन u ऑफ n प्लस वन माइनस वन, ये लिमिट L है। हम कहेंगे सीरीज कन्वर्जेंट है इफ L इज ग्रेटर देन वन। फिर कहेंगे डाइवर्जेंट है इफ L इज लेस देन वन, और टेस्ट फेल कर गया इफ L इज इक्वल्स टू वन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हमें ये ध्यान रखना है जहाँ रेशो टेस्ट फेल होगा वहाँ हमें राबे टेस्ट लगाना है। और देखिए जहाँ राबे टेस्ट भी फेल हो जाता है वहाँ फिर हमारा डीबीटी टेस्ट लगता है, बट डीबीटी अभी जो है आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है जी। ये आपको यूएन दे दिया है 1.3.5 2n माइनस वन 2.4.6 2n x की पावर 2n। हमें इसका जो है कन्वर्जेंस चेक करना है। तो चलिए साथियों, यहाँ पे जो है हम लोग इसका कन्वर्जेंस जो है चेक करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए आपको यूएन जो है वो सीधे सीधे तौर पर इसने दे दिया है। यूएन जो है क्या दे दिया है, 1.3.5 2n माइनस वन 2.4.6 2n x की पावर 2n बाई 2n। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे इस पे, एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो उसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे, u ऑफ n प्लस वन। तो u ऑफ n प्लस वन में देखो un वाली टर्म तो आएंगी, बस एक टर्म और एक्स्ट्रा आ जाएगी। आप n की जगह पे n प्लस वन रख दीजिए तो ये टर्म आ जाएगी 2n प्लस वन। सेम ऐसे ही un प्लस वन में un वाली टर्म्स तो आएंगी, और फिर आप n को क्या रख दीजिए, n प्लस वन, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 2n प्लस टू, क्योंकि n को आप क्या रखेंगे, n प्लस वन, और ये कितना हो जाएगा 2n प्लस टू। तो चलिए इधर का हम लोग हटा देते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या लगाएंगे, हमारा एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। आ जाइए जी, और देखते हैं कि एलम्बर्ट रेशो टेस्ट से हमें जो है कुछ यहाँ पे आंसर देखने को मिल रहा है। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो कोचीज nth रूट टेस्ट है वो क्या कहता है, और हमें वो टेस्ट जो है किस तरह की सीरीज पे लगाना चाहिए। और तो क्या है, बाकी जब आप PYQ करेंगे तो आप खुद समझदार हैं, आप जो है वो सारा खेल समझ जाएंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। और देखें कोचीज nth रूट टेस्ट के साथ ही हमारा जो है ये ख़त्म हो जाएगा, फिर बचेगा अल्टरनेटिंग सीरीज़। वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मतलब उसमें से क्वेश्चन भी है, कुछ ज़्यादा नहीं पूछे जाते आप लोगों से। बाकी देखेंगे जी, मेन तो देखना ही है। तो पहले जो हम लिखेंगे अप्लाई एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। चलो, तो ये हो जाएगा लिमिट u ऑफ n अपॉन u ऑफ n प्लस वन
तो साथियों ये क्या हो जाएगा, यू एन तो एज इट इज़ आएगा और यू ऑफ एन प्लस वन का आप लोगों ने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1.3.5, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ भाई क्योंकि मेरे को सारा लिखना है बोर्ड पे। ये हो जाएगा 2n इंटू 2n, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा ऐसे। और नीचे देखिए जी क्या हो जाएगा अपने पास, इस टाइप से हो जाएगा ना। अब यहाँ पे पहले तो जो जो कट जा रहा है उसको क्या करना है, काट देना है। आओ तो देखें जी, ये पूरा कट जाएगा इतना, ये कट जाएगा इतना, x की पावर 2n से 2n कट जाएगा। अब जो बचा है वो लिख लेते हैं। यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, लिमिट का x से कोई लेना देना नहीं है, बाहर कर लो। अंदर देखोगे यहाँ पे क्या बचेगा साथियों, 2n प्लस 2, 2n प्लस 2। और नीचे क्या बचा है अपने पास, 2n प्लस 1। एक फैक्टर हम लोगों ने कम लिखा है क्या, जब मैंने u ऑफ n प्लस 1 लिखा तो ऊपर आएगा 2.4.6, 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, ठीक है। और रेसिप्रोकल किए तो 2n माइनस 1, फिर कितना आ गया 2n प्लस 1। और यहाँ पे क्या चल रहा था, 2.4.6.2n इंटू में 2n। तो साथियों यहाँ पे देखिए एक 2n बच जाएगा क्योंकि एक ही 2n कटेगा, है ना। वो कई बारी क्या है, ज़्यादा तेजी हम लोग कर देते हैं और फिर हैप्पी बर्थडे अपना ही हो जाता है। यहाँ देखेंगे ऊपर नीचे पॉलिनोमियल है, डिग्री जो है सेम है, ऊपर भी n स्क्वायर आने वाला है, नीचे भी n स्क्वायर। और हाईएस्ट डिग्री के जो कोफिशिएंट हैं उनकी मैं बात करूँ यदि, तो ऊपर भी 4 आएगा और नीचे भी 4 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब हम समझ रहे हैं कि ये हमारा कन्वर्जेंट है, कब, ये कन्वर्जेंट है अगर 1/x स्क्वायर 1 से बड़ा हो, यानी x स्क्वायर 1 से छोटा हो, यानी x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। भाई पॉजिटिव टर्म सीरीज है और यहाँ कंडीशन रहती है कि x जो है वो आपका 0 से बड़ा होगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है, तो नेगेटिव वैल्यू आप कंसीडर नहीं करते। फिर ये डाइवर्जेंट होगी कब, डाइवर्जेंट इफ 1/x स्क्वायर इज लेस देन 1, तो x स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। इसका मतलब x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए हम लोग बात करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या है, टेस्ट फेल्स। क्यों, आप जैसे ही 1 रखेंगे तो ये तो लिमिट 1 आ जाएगा, लिमिट 1 आते ही टेस्ट क्या कर गया आपका, फेल कर गया। अब x1 पे हम लोग क्या लगाएंगे साथियों, राबेस टेस्ट। सो लिखेंगे नाउ यूज राबे टेस्ट, राबेस टेस्ट एट x इज इक्वल्स टू 1। तो राबे टेस्ट क्या कहता है कि आपको ये सब चीज़ चाहिए। देखो इसका रेशो हमारे पास ऑलरेडी है, आप कहेंगे कहाँ पे, ये रहा, ये un अपॉन un प्लस 1 ही तो है, x को 1 रख दो, देखो यही तो आएगा रेशो। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, लिमिट n, ये जो रेशो है वो ये रहा, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 8n, नीचे कितना चल रहा है जी, 4n स्क्वायर प्लस में 2n, माइनस करेंगे इससे 1 और पूरे को कर देंगे n से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा, देखिए जी, लिमिट n
यहाँ ले लीजिए जी एलसीएम, ये हो जाएगा 4n² प्लस 4 प्लस 8n माइनस 4n² माइनस 2n। आप देखें यहाँ पे जो जो कट जा रहा है उसको काट दे। 4n² से 4n² क्या कह रहे हो जी, कट जाएगा। नीचे देखें जी कुछ कॉमन है क्या, एक n बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा 6n और ये बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4n प्लस में 2। देखिए जी ऊपर नीचे पॉलिनोमियल, डिग्री सेम, लिमिट क्या आएगी, हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट, यहाँ 6 है यहाँ 4 है, ये आ गई वैल्यू 3/2 जो कि क्या होती है हमारी 1 से बड़ी। क्योंकि ये 1 से बड़ी है तो देखिए टेस्ट का जो क्लोज है वो क्या कहता है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी, कब, जब आपकी लिमिट 1 से क्या आ जाए, बड़ी आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट जो है हमारी 1 से बड़ी है, यानी x1 पे जो है हमारी सीरीज कैसी है, क्या कह रहे हो जी, कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे ये और आ जाएगा। समझ में आया। राबे टेस्ट कहाँ लगाना है, जहाँ पे आपका एलम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो। डायरेक्ट राबेज टेस्ट पे जंप नहीं करना है, पहले आप क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, वो फेल होता है तो आप क्या लगाएंगे साथियों, राबेज टेस्ट। अब देखें हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा वो है कौन, कोचीज nth रूट टेस्ट, वो क्या कहता है और वो हमें किस टाइप के क्वेश्चंस में लगाना चाहिए। समझ रहे हैं बात आप। चलो बीच वाला हटा दे, यहाँ देख लेंगे जी उसकी वर्डिंग क्या कहती है, और फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में आप कोचीज nth रूट टेस्ट लगाएंगे। देखो वो इंटीग्रल टेस्ट तो क्या है, वो हमारे लिए उसी के लिए है बेसिकली, लैम्डा सीरीज वाले टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको प्रूव करने के लिए, वहाँ से लैम्डा सीरीज ही आता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो है वो टॉपिक है कोचीज nth रूट टेस्ट, और फिर जो है हमारा पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या हो जाएगा साथियों, क्लास। फिर हम लोग करेंगे ऑल्टरनेटिंग सीरीज और देखेंगे उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। तो यह है कोचीज nth रूट टेस्ट। इसमें कहता है जी आप ये निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की होल पावर 1/n l, वही है सीरीज कन्वर्जेंट है अगर हमारा l जो है वो 1 से, अच्छा इसमें उल्टा है 1 से छोटा है, एक इसी टेस्ट में जो है वो उल्टा है, बाकी सब में सेम चलता है। डाइवर्जेंट इफ l is greater than 1 और टेस्ट फेल्स at l is equals to 1। क्वेश्चन देखिए, आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा, कोचीज nth रूट टेस्ट में हम पूरे की पार 1/n निकाल रहे हैं, तो कोचीज nth रूट टेस्ट केवल उस टाइप की सीरीज में लगाना जिसके अंदर जो un है ना उसकी होल पार फंक्शन ऑफ n हो, मतलब उसकी होल पार n की शक्ल में होनी चाहिए। हो सकता है वो n हो सकता है n² हो सकता है n³ हो, लेकिन होनी n की शक्ल में चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखिए ये रहा, कहता है जी आप इसको बताइए। अब मैंने ये देखा कि भैया यहाँ पे जो un है उसकी जो होल पावर है वो n की शक्ल में है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है कोचीज nth रूट टेस्ट लगाने के लिए। -n² थी
और मैंने -2 लिख दिया। देखिए, तो लिखेंगे इसमें अप्लाई। जब भी आपको un की पावर n दिखे तो आप सीधा क्या लगाएंगे, कोचीज nth रूट टेस्ट, कोचीज nth रूट टेस्ट। और मान लीजिए पूरे की पावर n नहीं दिख रही है तो भैया फिर एलम्बर्ट रेशो टेस्ट लगा लो, फिर राबे टेस्ट लगा लो। समझे बात को। तो nth रूट टेस्ट लगाएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पूरे की जो पावर है वो हमें क्या कर देनी है, 1/n। तो एक नीचे n आ जाएगा, n से n कट जाएगा, ये बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस पूरे को मैं ऐसे लिख लूँ, इसकी पावर n की पावर -1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो पावर होती है ये होता है e। क्या होता है साथियों, e होता है। कैसे होता है याद कर लीजिए। फिलहाल ये जो पावर है ना, ये लिमिट जो है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज़ टू द पावर n, ये e होता है और ये -1 चल रहा है। e की वैल्यू देखिए 2.7 समथिंग होती है, मतलब e की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1/e जो है वो 1 से छोटा होगा। तो यानी ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। देखो ये पता है e कैसे आती है, शॉर्टकट है। लिमिट मान लीजिए आपका यही है x टेंड्स टू इन्फिनिटी और आपको इस टाइप से गिवन है, तो इसकी जो लिमिट है ना ये आएगा e रेज़ टू दी पावर लिमिट, वही x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx इनटू में ये, तो ये कर लेना, इसमें यही आ जाएगा। देखो नहीं समझे, शर्त ये होती है कि ये 0 को जाना चाहिए, ये इन्फिनिटी को जाना चाहिए, तो ये हमारा एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है 1 रेज़ टू दी पावर इन्फिनिटी। ये आप कैलकुलस में पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर के अंदर, अभी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। बोलिए जी, बात समझ में आई क्या। तो कोचीज nth रूट टेस्ट हम लोग कहाँ लगाएंगे, बोलिए प्रभु। हम लोग nth रूट टेस्ट वहाँ लगाएंगे जहाँ पे हमें un की होल पावर क्या दिया हो, फंक्शन ऑफ n दिया हो। अगर होल पावर फंक्शन ऑफ n नहीं है तो वहाँ कोचीज nth रूट टेस्ट मत लगाइएगा। ऑल क्लियर। तो देखें जी, आपका जो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है उसमें इतना ही है। बाकी तो क्या है, अब इसमें क्वेश्चन की भरमार है, हम कुछ नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी वाले आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ लें। बट हाँ, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि आप टेस्ट कौन सा लगाना है ये पहचानेंगे कैसे, है ना। तो चलिए साथियों, फिर जो है अभी हम लोग बात करते हैं किसकी, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ की, और देखते हैं उसमें जो है किस तरह के टेस्ट हैं, किस तरीके से चीज़ें हैं। चलिए इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। अल्टरनेटिंग सीरीज़ में साथियों हमारे पास देखिए 2-3 टर्म जो हैं वो समझने की है, लाइक कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो ज़्यादा तो इसमें हम लोग समय लगाएंगे नहीं, क्योंकि टॉपिक ये छोटा सा ही है और मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें समझाता हूँ। देखो अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती क्या है, पहले हम लोग ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज़, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या है, ऐसी सीरीज़ जिसमें जो हमारी टर्म्स हैं उनके जो साइन हैं वो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट। एक टर्म हमारी पॉजिटिव होगी तो अगली टर्म हमारी जो है वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे मतलब सीरीज हुज साइन ऑफ टर्म्स आर ऑल्टरनेट, इस तरीके से आप लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो जैसे नॉर्मली क्या होता है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं,
ये नोटेशन जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। लाइक आपके सामने ऐसे लिखा है, तो इसकी टर्म कैसे आएंगी? पहली टर्म आएगी कितनी? -1, फिर आएगी 1/2, फिर -3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। इस तरीके की अगर सीरीज जो है वो रहेगी तो उसको हम कहेंगे कि वो कैसी है हमारी? बोलिए, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। अब अगर आपकी ये सीरीज कन्वर्जेंट है, मतलब आप इसका सम निकाल पा रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। फिर इसमें एक टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब है इसकी सारी टर्म्स को आप पॉजिटिव कर दो, मतलब मॉड लगा दो इसके बाहर, और ये जो सीरीज आएगी आपके पास, ये अगर कन्वर्जेंट है तो हम बोलते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल सीरीज थी, यानी कि ये कैसे कन्वर्जेंट है? एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। हम ये कहते हैं कि आप हर एक टर्म का साइन जो है वो पॉजिटिव कर दें, और अगर वो सीरीज यानी कि पॉजिटिव टर्म सीरीज अब कन्वर्ट हो गई है वो, और अगर वो कन्वर्जेंट है तो मतलब वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है आपकी कौन? ऑल्टरनेटिंग सीरीज। फिर है कंडीशनल कन्वर्जेंस। कंडीशनल कन्वर्जेंस का मतलब है कि आपकी सीरीज तो कन्वर्जेंट हो बट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ना हो। इसका मतलब क्या है? कन्वर्जेंस तो हो बट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ना हो। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ना हो। फिर इसमें क्या है ना, ऑल्टरनेटिंग सीरीज का एक टेस्ट है जो हमें करना है, इसका नाम है लीबनिज़ टेस्ट। आप देखिए, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए हम सारे वही टेस्ट यूज़ करेंगे जो अभी हमने पढ़े, लाइक रेशो टेस्ट है ना, कोचीज एनेथ रूट टेस्ट, आपका राबेस टेस्ट, एलम्बर्ट टेस्ट, वही सब यूज़ करना है। और लेकिन ऑल्टरनेटिंग सीरीज को अगर हमें जज करना है तो हमें लगाना पड़ेगा कौन सा? लीबनिज़ टेस्ट। लीबनिज़ टेस्ट कहता है, पहली चीज, लेट ऑल्टरनेटिंग सीरीज बी। यहाँ से क्या है, ज़्यादा आता नहीं है आपके पेपर में, इस टाइप का है, तो हम लिखेंगे देन। फर्स्ट इसमें कंडीशन ये है u ऑफ n पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमेशा होता है। दूसरी चीज u ऑफ n+1 छोटा या इक्वल होना चाहिए un से, यानी आपका ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तीसरा, un का लिमिट जो है वो 0 आना चाहिए, तब आप कहते हैं कि जो आपकी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, देन इज कन्वर्जेंट। और देखो यहाँ पे एक पॉइंट और है, क्या? ये भी पॉइंट है इस टेस्ट के अलावा कि अगर इफ -1 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कि हमारी सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट भी होगी, मतलब ऑल्टरनेटिंग सीरीज भी क्या होगी? फिर कन्वर्जेंट होगी। बट मान लीजिए अगर मेरी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तब भी हो सकता है कि मेरी सीरीज जो है वो क्या हो?
कन्वर्जेंट हो लिबनिस टेस्ट के थ्रू। तो मतलब ऐसा है कि अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वी आर डैम श्योर कि वो कैसी भी होगी, वो आपकी कन्वर्जेंट भी होगी। बट अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, उस केस में हम लोग नहीं कह सकते कि वो कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। वैसी स्थिति में हमें लिबनिस टेस्ट जो है वो लगाना पड़ेगा। और आप देखिए साथियों, क्वेश्चन देखते हैं, उसी से हम लोग जो है फिर कुछ चर्चा करेंगे। आओ आपको क्वेश्चन दिखाऊं यहाँ से किस टाइप का आता है। सारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होती है, बट सारी कन्वर्जेंट सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, कहता है हमारे पास एक ये सीरीज है, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस। क्वेश्चन आएगा भी तो इस टाइप का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अपने पास सीरीज है, तो आप देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे। यहाँ पे मैं ये समझ पा रहा हूँ जो मेरा un है कंपेयर कराओ इससे। भाई -1 की पावर n हो, n+1 हो, उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो है हमारा un जो है वो क्या है, 1/n⁻p। p क्या है, कोई आपका पॉजिटिव नंबर है ऐसा वो क्वेश्चन में कह रहा है। p इज ग्रेटर देन 0, यस। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है n तो नेचुरल नंबर है, तो ये हमेशा क्या आएगी, टर्म 0 से बड़ी ही आएगी। हाँ, ये 0 कब होगी, जब n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो लिबनिस टेस्ट हम लोग लगाने वाले हैं नाउ। वी गोना यूज, क्योंकि हम इसको क्या चेक करने वाले हैं, कन्वर्जेंस। वी गोना यूज लिबनिस टेस्ट, लिबनिस टेस्ट। आप देखिए लिबनिस टेस्ट कैसे लगाएंगे। पहली कंडीशन, un जो है ये फुलफिल हो रहा है। सेकंड कंडीशन, हमें ये दिखाना है। कैसे दिखा सकते हैं, देखो हम ये जानते हैं, मुझे बताना जो n+1 है वो बड़ा होगा किससे, हमेशा n से। दोनों साइड आप पावर जो है वो p लगा दीजिए जी, तो ये कितना हो जाएगा ऐसा, रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा ऐसा। आप देखो ये क्या है आपका बाय डेफिनेशन, और ये क्या है un। सेकंड कंडीशन क्या हो गई, होल्ड हो गई कि u(n+1) जो है un के इक्वल या un से क्या होना चाहिए, छोटा। तो यहाँ पे देखने को वो मिल रहा है। तीसरी कंडीशन, लिमिट ऑफ un। तो देखें जी ये 0 आना है। तीनों कंडीशन फुलफिल हुई तो हम कहेंगे बाय लिबनिस टेस्ट हमारा जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो कैसा है, कन्वर्जेंट। तो हम कहेंगे बाय लिबनिस टेस्ट, लिबनिस टेस्ट ये जो सीरीज है हमारा ये कैसा है, कन्वर्जेंट। अब देखिए हमें इसको जज करना है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए। तो आओ हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए जज करते हैं। देखो इसको, तो आप केवल वो सीरीज कंसीडर कीजिए जो माइनस हटाने के बाद दिख रही है। कौन सी सीरीज, हमारे पास सीरीज बचेगी ये। क्या ये लैम्डा सीरीज नहीं है, तो लिखेंगे ये कन्वर्जेंट है when n is p is greater than 1। आप देखिए प्रभु, हमें जब ये वाला टेस्ट लगाया तो यहाँ पे कहीं p का रोल आया नहीं, मतलब the alternating series is convergent for all values of p, isn't it? ऐसा ही तो है। बट यहाँ पे हमने क्या किया, जब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करना चाहा तो अब हमारे सारे वही फंडे यूज होंगे जो भी हम पढ़ रहे थे। तो हमने देखा ये लैम्डा सीरीज से मैच करता है,
और ये कन्वर्जेंट केवल तभी है जब p की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी जब p की वैल्यू मेरी 1 या 1 से छोटी होगी, जब p की वैल्यू मेरी क्या होगी 1 या फिर 1 से छोटी, तो मेरी सीरीज कैसे होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। बात समझ में आई? नॉर्मल कन्वर्जेंस के लिए आप लिबनिज जो टेस्ट है ये यूज़ करेंगे। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए आपने नेगेटिव हटा के जो सीरीज दिखे उसको जो है यूज़ करना है। और आप देखिए जहाँ पे आपकी सीरीज कन्वर्जेंट तो है लेकिन वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है, वहाँ पे आपकी सीरीज क्या होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सारी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज जो हैं वो कन्वर्जेंट होती है, मतलब सारी एब्सोल्यूटली अल्टरनेटिंग सीरीज जो हैं वो कन्वर्जेंट होती हैं। बट इसका उल्टा जो है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि ये सीरीज आपकी अल्टरनेटिंग जो है वो कन्वर्जेंट है, बट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p सीरीज जो है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, इसमें इतना ही बहुत है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के हिसाब से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक। और बाकी तो अब हम देखें PYQ देखेंगे दोपहर में, तो उससे और जो है वो कुछ जो कमी पेशी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ दोपहर में PYQs के साथ। तब तक के लिए एज यूजुअल बाय बाय।